मंत्री रणजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था। बिल्कुल नहीं करो। और सेनापति की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। जी महाराज, आज हमारी प्रजा ये खुशियां मना रही है। जी महाराज, इसी खुशी में आज के आसाम के सभी नरनारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हो। सिमरी, हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाओ कि राजकुमारी जी अब ठीक हो गई। आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। ऐसा नहीं, ये तो सब माँ काली की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है। जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा दे रहा हूँ। ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ, लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाओ। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारे शाही महल की तरफ आता है तो खाली हाथ वापस जाने न पाए। मेरा बेटा दीप सिंह कार्य गया हुआ, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पत्नी क्या जिंदगी देने वाले का इनाम पारित किया था। माँ कार्यक्रम तैयारी चल, इतना लेट क्यों आया? माँ
आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया बेटा जी, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करता हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई। क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे बेटे एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो, और फिर आप तो बच्चे नहीं है, सियाने भी हो चुके हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बहुत खराब है। अब कहीं भी जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेके जाऊंगा। हाँ देखिए बेटा, एक बात मेरी समझ नहीं आती, कौन सी बात? आज कहीं दिन हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे डैडी ने ना तो फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर किया है। अगर वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब ये बात तो सही है। जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं तो हमारा तुम्हारा कुछ ख्याल नहीं रखते। आज काफी दिन हो गए, नहीं पापा ने फोन किया है और नहीं कोई हाल समाचार दिया है। आप थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर फोन आता तो ठीक है, नहीं आता तो हम खुद फोन करते हैं। क्या बात है भाई, माँ बेटे बहुत बातें करते हैं। हाँ पापा, हाँ माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे थे। क्या हमारी बारी है? आपको याद किया और आप बंगले पर उपस्थित हो गए पापा। हाँ बेटी, और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। खुशी का पैगाम? हाँ, जिसे सुनकर माँ बेटी खुश हो जाओगी। खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं, क्या हम लोगों को भी देते हैं? महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ, लेकिन राजकुमारी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई ये मैं जानना चाहता हूँ। इसी आसाम राज्य के पूरे तरफ एक बहुत बड़ा जंगल है, और उस जंगल के बीच काली माता का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मां रहते थे। अचानक उन लोगों के पास मैं पहुंचा और वहां का नजारा देखा, और वही बात दरबार में पेश किया। महाराज की बेटी व महाराज को बाबा कल्याणी मां के पास पहुंचा दिया। माँ काली की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए कि पूरे आसाम राज्य में जय जयकार हो रहा है। यहाँ तक कि अलग अलग टोली लगाकर अपने अपने के दीपक जला रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। लेकिन स्वामी इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
को लेकर साथ आप ही चलिए, मैं काली माँ का दर्शन करूँ और बाबा जी से अपने बेटे की हस्त रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा था। बाबा के दर्शन करना चाहती हो? जी स्वामी। ये तो खुशी की बात है। पूरी करो बात से तेरे मुझ तैयारी बनाओ, हम बाबा के पास चलेंगे, माँ काली के दर्शन करें और फिर बाबा का जानकारी होगा। बेटे तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा आपके आशीर्वाद से इस वक्त मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है पापा। अच्छी चल रही है? हाँ। शाबाश बेटी, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। ये मैं भी सोचता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी का नाम इस आसाम राज्य में रोशन है, वैसे मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन देश का सच्चा सिपाही बनूं और देश की रक्षा करूं। पापा बेटा ये जो बाल बनवाए हो थोड़ा कलम छोटी करो, ये कॉलेज के बच्चों की आदत अच्छी नहीं है, कलम छोटी करवा दो। ठीक, आओ माँ के साथ आओ। संपूर्ण साम्राज्य के अंदर हमारी नाम की जयकारी है। आसाम शहर के प्रत्येक गली गलियारे में हमारे नाम के जयकारों की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ, आपकी कृपा है।
जय माता आइए बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। बड़े अच्छे रीति से बच्चे के हाँ बाबा। अच्छे संस्कार हैं। अरे ये कौन है? बाबा जी ये मेरा बेटा है और ये मेरी बीवी। बाप रे बाप, आपकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा जी ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, भाई ब्लड का बीज बड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना है। बाबा जी आप मजा भी कर लेते हैं। कहाँ जाऊंगा? आप लोगों से जॉब नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? जैसे आना होगा। क्या लिखा है मेरे लाल के सब दिल खोल करके बता दीजिए। मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है आप ये बताएं कि आगे चलकर कोई संकट तो नहीं है। हाँ, मैं एक तांत्रिक ही हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं हैंड लाइन का विशेषज्ञ हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है। बड़े बड़े बादशाह ये क्या है? परमीत जी आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुर बना हुआ है। क्या त्रिपुर? और इसका अर्थ माना जाता है वीर भद्र का आशीर्वाद। मतलब बहुत ही भाग्यशाली तुम्हारा बेटा है। ये जो रेखा मस्तक पे आ गई है, ये लाखों में नहीं करोड़ों में किसी एक को नसीब होती है। बेटे अपना दाहिना हाथ दिखा मेरे को। परमेश्वर आपके बच्चे के हाथ में एक रेखा गुरु पर्वत से निकल करके और हृदय रेखा माइंड रेखा को काटते हुए ये सीधे सूर्य पर्वत पे जा रही है। और ये तो बहुत बड़ी घटना के संकेत है। क्या घटना? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। दुख उठाना
18वीं साल में चल रहा है। अगर आपके बेटा इस समय 8वीं साल में ही चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा घोर संकट आने वाला है कि हो सकता है कि उस संकट से ये बच्चा ना उबर पाए, ये मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। ये होगा नहीं। काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नरक बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर पकड़ है। बच्चे को बचा लो बाबा। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। जिसके पास औलाद होती है वही औलाद का दर्द समझता है। बेटे मेरे पास आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली। जाओ अपने पिता श्री को लेकर के आओ। इसे क्या एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली, जय माँ काली। जाओ, ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या दादा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आएगी। नहीं बाबा, बेटे इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बड़े नाम को मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह, मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है और कर्क राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान क्या कर रहा है। लड़की? हाँ बाबा क्या क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बेटे कोई ऐसा कर्म नहीं बढ़ाना जिससे तेरे माँ बाप का सच होते हैं। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त कर लेता हूँ लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मेरा सर झुक जाए। इस प्रकार काटते हो, ये तुम्हारा बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। बाबा जी समझा रहा हूँ, जमाना बदल गया है। हाँ वो तो है। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें जल्दी से एक भाई और मिल जाए। बाबा अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में चार चार लग जाए। प्रयास करोगे तो बंजर जमीन भी उपजाऊ बन जाएगी, क्योंकि तो मजबूती करते हैं तो आगे फसल होने होना है। अच्छा बाबा जी, कल्याण हो, कल्याण हो। ये कोई मामूली इंसान नहीं था, कोई आर्टी होल्डर नहीं था, साधारण इंसान नहीं था। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर चीफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी, जिसके अंडर में लाखों सैनिक को अगर ये संकेत करते तो बेचारे अपनी जान को दे देवे लेकिन सांस तक न लेवे। जिसके सामने मैं खड़ा होकर के जॉब कर रहा हूँ वो भी उसकी पत्नी से। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी कि जो मैं इसकी बीवी से मजाक करता? नो, इस माँ काली की देन है। जय माँ काली। बाबा जी काला चश्मा लगा कर क्या है? सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। जब हो सकता है तुम्हारा भला जरूर होगा। इसलिए आज बाबा जी मैं तुमसे कुछ करने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। और ये
और रंजीत सिंह, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है, गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स है बाबा जी, रिलैक्स। क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को परिकार से सुनिए। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। रणजीत सिंह, तू क्या समझता है अपने आप को कि तेरा मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा, तेरी मिनिस्ट्री तेरे राज्य में चलेगी, तेरे शहर में चलेगी, लेकिन एक माँ काली के मंदिर पे नहीं। यहाँ पर आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर झुका करके। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद मेरे सामने आकर के गिराया, हाथ कर जोड़ा, सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। तू उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को मैंने जीवन दान खुद दिया है। चले जाओ रणजीत सिंह, अगर क्रोध की ज्वाला फूट गई तो तुम जल करके खाक हो जाओगे। छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। चला तो जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, और हमारी बात जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोची कि आज तक तुमने दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया है? मुझे क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो। और ये क्या है तू? और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। इतना ही नहीं, तुम कभी भूखे भी सो जाते हो। और हमारी बात को मान लो तो ये टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां देते, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोचो, राजमहल, अच्छे राजमहल और मैं, ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीलता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मौका डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला? कोई खाने के लिए काली काली रोटियां नसीब हुई है। इसका मतलब इसकी बातों में दम है। इसकी बगैर तो सुने है बाबा जी हमारी बात लो।
होगा, लेकिन आसाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना पड़ता है। बाबा जी मैं वादा करता हूँ, अगर आप हमारे कहने अनुसार कार्य को पूरा कर देंगे तो हमारे आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं मुद्दा सम्राट है सारा, खत्म कर दूंगा साले को, उसे मार डालूंगा। रही बात उसकी बेटी की, वो लड़की अभी कुंवारी है। वो कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूं और शैतानों को भेज करके लड़की को ही खिंचवा देता हूं, और यहाँ पर ला करके माँ काली के चरणों में मैं उसकी बड़ी चढ़ा दूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ और तुमसे मिलने फिर आऊंगा। कांड में सब करना है। हाँ, जब तक मैं मेरे पास ना हूँ तब तक अपने कदम आसान दरबार में नहीं रखना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना। चलता हूँ। चल, एक आदमी दोस्ती का ले बाबा, फिर आज से दोस्ती पक्की है। ये दो शैतान मिल गए और दोनों शैतान मिलकर के देखना इस आसाम के अंदर कौन सा प्रोग्राम मचाते हैं। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा जी मैं जा रहा हूँ और मैं आपसे मिले पहुंच जाता हूँ। बहुत पुण्य कमाया, बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, आज भी हमारे जो भी दर्शक बंधु हैं, मैं उन लोगों से, सब लोगों से एक रिक्वेस्ट फुल्ली बात करना चाहूंगा कि जो कल्याणी मल है, अभी तक के गरीबों का एक दाता और मसीहा कहलाता था, लेकिन अब यहीं से एक शैतान बनने जा रहा है। और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के ही मार्ग पे चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बार तो मैं इस तरह का रोल करता भी नहीं हूँ, मैंने हमेशा धार्मिक रोल किए हैं। लेकिन जो ये आज मेरे को चैप्टर मिला, एक जरदारी का चैप्टर मिला है, ये बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मैं करूंगा, ये रोल जो करूंगा एक जिम्मेदार होने के नाते, इसमें किसी जात या धर्म की आलोचना करने की बात नहीं है, किसी जात या धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। एक फन एंड फॉलिक का एक अनाउंसमेंट है, एक मनोरंजन है। इसे मनोरंजन के तरीके से देखना, मनोरंजन के नजरिए से देखना, कोई भी अपने ध्यान में मत डालिएगा। और इसमें भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक या गलती हो जाए तो मैं कर क्षमा भी चाहता हूँ। धन्यवाद। हमने मंत्री रणजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आप तकलीफ रखे, मंत्री जी रियासत घूम कर आते नहीं होंगे और रणजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। सदा खुश रहो। क्या खबर लेकर आए हो? राजेंद्र आज आए, एक खुशी का पैगाम लेकर आया। आज रियासत की तरफ गया था तो वहां क्या देख रहा हूँ कि जैसे राज्य में ठीक हो गई, यहाँ की प्रजा खुशियां मना रही है। रणजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी प्रजा वो गम में डूबी रहती थी। लेकिन आज देखे तो पूरे आसाम में खुशियां मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का ख्याल रखना। जो गया
जाकर के कह दो इजाजत है वो आ सकती चाचा जी आज आपकी बेटी चमन की तरफ घूमने जाना चाहती है। आपसे इजाजत चाहती हूँ, क्या याद क्या मत होने बेटी तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो? जी पापा। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर्य सोने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। आपकी पालन करते हैं। संध्या हो जो पहले चली आओ, कहे जब मनाइन के चितवन सिपाही, जिस राजमहल में जिस राजदरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, भला मंत्र नजर उठा के देख कौन सकता है। और तुम्हारे पास तो बंदूक की एक ही समझ की दवा है। बाबा की अंगूठी मेरे पास है, भला नजर कौन लगा सकता है। चाचा जी नमस्ते। क्या बात है सिपाही? महाराज आप बेफिक्र रहे, मैं ड्यूटी बहुत सख्त दे रहा हूँ। हमारे रहते हुए कोई साला पंछी पर नहीं मार। सिपाही, हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है कि जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में हो, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हमारे ऊपर वकील है, तो हमको भी तुम्हारे ऊपर यकीन है। रंजीत सिंह, हमारी बेटी वो चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजा? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। इधर आओ, हमका टाइम नहीं ना, इधर आओ। हमका फिर मिनट लगवा। कमीना, एक अंतर लेकर आ रहे हैं। अब ये बोल कि किसकी चितवन खराब है? हाँ? किसे मारे?